ये तो हर किसी को पता है कि हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर एम्पायर मौर्य एम्पायर थी। चंद्रगुप्त मौर्य हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सम्राटों में एक थे। बिंदुसार ने तो अपने विरोधियों को कुचल कर रख दिया था और इतिहास की किताबों में मगध साम्राज्य की कहानी किसी डरावनी कहानी से कम नहीं। मगध संस्थापक बिंबिसार 15 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा। उसने 80,000 गाँव का एक शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया था। अजातशत्रु ने अपने पिता का हत्या करके राजगद्दी पर बैठा और इस परंपरा को जारी रखने के लिए उदयन ने भी बहती गंगा पे हाथ धो लिया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, ये वो किताबें हैं जहां मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। एक तरफ विशाखदत्त का नाटक मुद्र राक्षस जो कि खुले आंख मौर्य काल की इतिहास की जानकारी देता है, तो वहीं दूसरा नाटक देवी चंद्रगुप्त गुप्त कालीन इतिहास की जानकारी एडॉप्ट करते रहता है। इस एम्पायर की खोज में अभिलेखों ने भी अपना मतदान दिया। अभिलेखों का शुक्रगुजार होते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मौर्य काल से गुप्त काल तक का इतिहास जानने के लिए अभी के वक्त में मौर्य कालीन वस्तुएं बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलेगी। अगर मैं किताबों की बात करूं तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, ये दो किताबें मौर्य कालीन के इतिहास को जानने के लिए काफी है। तो वही महाकवि कालिदास से हमें गुप्त कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। एक तरफ जहाँ विष्णु पुराण मौर्य काल के शासकों की जानकारी देता है, तो वही वायु पुराण गुप्त शासकों की जानकारी का प्रमुख स्रोतों को हमें देता है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन, काशी प्रसाद जायसवाल और मंजूश्री मुकल्प से भी हमें गुप्त कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। एक तरफ विशाखदत्त का नाटक मुद्र राक्षस यदि मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी देता है, तो वहीं उसका दूसरा नाटक देवी चंद्रगुप्तम गुप्त कालीन इतिहास की जानकारी देता है। देखो, मौर्य काल और गुप्त काल के अभिलेख इस काल की जानकारी के लिए सर्व महत्वपूर्ण एवं प्रमाणित स्रोत है। देखो, इससे पहले कि हम किसी एम्पायर पर बातें करें, उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वो किताब किसने लिखी और उनमें लेखाकारों के कितने महत्व है। देखो, हमें उन सभी राजा महाराजा और लेखाकारों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने अभिलेखों को खोजकर इतिहास को मजबूत किया और वो इतिहास हम तक पहुंचाया। देखो, सम्राट अशोक ने तो भारत के कई भागों में अभिलेख खुदवाए थे और इसी अभिलेखों के जरिए हम सम्राट अशोक के बारे में जान सके हैं। D.R. भंडार महोदय ने अशोक के सिर्फ अभिलेखों के जरिए अशोक के पूरे इतिहास को लिखने की कोशिश किया था। देखो, सिर्फ अशोक के अभिलेखों को पढ़कर ही अशोक के पूरे जीवनी को जानना ये तो असंभव है। 1750 ईस्वी में टिफिन थेलर महोदय ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया है और उसके बाद सारे इतिहासकार अशोक के बारे में जानने के लिए अशोक की जीवनी को पढ़ने के लिए इतिहास पर जोर डाले हैं। देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में अभिलेखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतिहासकारों ने 16 महाजन पदों को अस्तित्व में लाए हैं। अगर हम मगध साम्राज्य की बात करें तो हर्यक वंश के सम्राट बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की, जिसने अपने साम्राज्य में 492 से 544 ईस्वी तक राज्य किए। बिंबिसार जब 15 वर्ष के थे तभी वो राजगद्दी पर बैठ गए। ये सुनकर आपको भले ही हैरत होगी कि उसने 80,000 गाँव का एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। इस बात पे ध्यान दे कि 80,000 गाँव कोई छोटी बात नहीं होती है। बिंबिसार ने तो पहले गिरिवंश को अपनी राजधानी बनाया था, उसके बाद फिर उसने राजगिरी को अपनी राजधानी बना लिया था। मैं बिंबिसार की चालाकी को आपको बताता हूँ। बिंबिसार ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कौशल राज की पुत्री कौशल देवी, लिच्छवी शासक चेतक की पुत्री चेलना और मद्र देश की राजकुमारी खेमा के साथ विवाह किया था, जिसके कारण बिंबिसार की स्थिति भी बहुत मजबूत हुई। बिंबिसार अपने वक्त के सबसे ताकतवर सम्राट थे, लेकिन वो खुद अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा मारा गया और उसी तरह बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता का खात्मा कर दिया और इसी तरह मगध संस्थापक बिंबिसार का अंत हो गया। अब आते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध साम्राज्य का सम्राट बना। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का हत्या करके मगध राजगद्दी पर बैठा। अजातशत्रु वो पहला सम्राट बना जो राजगद्दी पर बैठने के लिए खुद अपने पिता का हत्या कर दिया था। अजातशत्रु ने ही सबसे पहले फुट डालकर शासन किया। अजातशत्रु चाहता था वो अपनी ताकत से संघ पर विजय प्राप्त करे। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का हत्या करने के लिए रथमूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था और इसी के समय प्रथम बुद्ध संगीत आयोजित हुई। मैं आपको बता दूं कि अजातशत्रु ने गद्दी पाने के लिए अपने पिता बिंबिसार का ही हत्या कर दिया था और हथियारों का नाम रथमूसल महाशिला कंटक है। बिंबिसार वो पहला सम्राट बना जिसने फुट डालकर शासन किया और उसी ने सबसे पहले गौतम संगीत आयोजित किया। अब हम आते हैं उदयन के बारे में। देखो, उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु का हत्या करके वो तीसरा मगध साम्राज्य बना। यानी जिस तरह अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का हत्या किया था, उसी तरह उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु का हत्या करके मगध सम्राट बना। उसने गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के किनारे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और राजगिरी से यही राजधानी परिवर्तित की। मैं आपको बता दूं, जिस तरह अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का हत्या किया था, उसी तरह उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु का ही हत्या कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि कर्म का फल इसी जन्म में मिल जाता है और उदयन ने गंगा, सोन और पुनपुन नदी के किनारे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। हाँ, तब हम बातें करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। अगर मैं मौर्य साम्राज्य की बातें करूँ तो साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्र राक्षस, विष्णु पुराण और बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी
जानकारी मिलती है। अगर हम विदेशी यात्रियों के नजरिए से देखें तो यूनानी राजदूत मेगस्थनीज की इंडिका और भी बहुत सारे लेखाकारों की किताबों से मौर्य इतिहास के बारे में जानने के लिए मुख्य स्रोत मिलते हैं। यहाँ तक कि पुरातात्विक स्रोतों में भी अभिलेखों ने मौर्य कालीन इतिहास के सिक्कों को भी एकजुट करके रखे हैं और इसी सिक्कों के जरिए मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी के लिए अत्यधिक मददगार साबित हुए हैं। अब हम बातें करें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ये तो हर किसी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत में मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सबसे पहले भारत में मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश करके रख दिया था। मैं आप लोगों को नंद वंश के बारे में बाद में बताऊंगा। हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकड निकेस को पराजित किया था। सेल्यूकड से संधि करके उसकी पुत्री हेलेना के साथ विवाह किया। सेल्यूकड ने अपना राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जो कि 305 से 298 ईसा पूर्व तक वही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। और ये वही मेगस्थनीज है जिनकी किताब इंडिका में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक कृति लिखी थी और उसी इंडिका किताब से हमें मौर्य इतिहास की जानकारी के बारे में काफी सारी स्रोतें मिलती है। अब हम आते हैं बिंदुसार की राजगद्दी के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार ने पूरे 25 वर्ष तक राज किया था। देखो, बिंदुसार के बारे में हमें ज्यादा और कुछ नहीं मिला, इसलिए आज हम आज की इस वीडियो को यहीं तक खत्म करते हैं।